Which plant will lose its economic value if its fruits are produced by induced parthenocarpy? कौन सा प्लांट है अपनी इकोनॉमिक वैल्यू को लूज कर देता है अगर उसको प्रोड्यूस किया जाए पार्थेनोकार्पी के द्वारा? पार्थेनोकार्पी यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर जिसको ग्रो करते हैं उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो अब बताना है कि किसकी इकोनॉमिकल वैल्यू जो है वो कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है पार्थेनोकार्पी करने की वजह से, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के बनाने की वजह से उसकी इकोनॉमिक वैल्यू घट रही है। कौन सा प्लांट ऐसा है? देखो, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के बनाओगे तो सीड नहीं बनेगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें सीड अगर नहीं है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू घट रही है? पहला है ऑरेंज। ऑरेंज में जब हम बीज वगैरह खाते हैं क्या? हम नहीं खा पाते हैं, उसके बीज हमको निकालने पड़ते हैं। तो अगर इसको बिना फर्टिलाइजेशन के बनाया जाएगा तो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा, हमें बीज नहीं निकालने पड़ेंगे बार बार, तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है नहीं है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो रहेगी रहेगी। बनाना जो है, बनाना में नेचुरली पार्थेनोकार्पिक होता है ये, ठीक है, बिना सीड का ही बनता है, तो ये भी ऑप्शंस नहीं है हमारा। ग्रेप्स में भी अगर बीज नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारे लिए अच्छा है, ग्रेप्स हम तुरंत खा जाते हैं, ठीक है। ग्रेप्स में वैसे देखोगे छोटे छोटे तो बीज होते ही हैं। तो अगर बिना पार्थेनोकार्पी के बनाओगे, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के अगर बनाओगे, पार्थेनोकार्पी करके बना रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, और पार्थेनोकार्पी नहीं हो रहा है तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीड है या सीड नहीं है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि इसके सीड हम खाई जाते हैं। जो बड़े वाले ग्रेप्स होते हैं उसके सीड खाने बड़े दिक्कत होते हैं, तो उसको जो है अगर पार्थेनोकार्पी बना के कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट है पोमग्रेनेट। अब इसके सीड हम खा लेते हैं, बट अगर इसमें सीड नहीं होंगे तो इसकी जो वैल्यू इसकी घटती चली जा रही है। तो राइट आंसर हो गया हमारा डी।